हो जाएगा वो तो। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की बज गई है 7 और 7 बजे से करिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। आज दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और इसीलिए आज हम सभी लोग साथ में उठे हैं और थोड़ा सा लेट उठे हैं। रात को जब विहान सोया था तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और पता नहीं जब से मतलब जब छोटा था ना तब तो उसको ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एज उसकी बड़ी हुई ना 10-11 साल का हुआ उसके बाद से पता नहीं उसको थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम होने लग गया है। थोड़ी भी जैसे धूल मिट्टी उड़ती है या फिर कई बार जैसे नहा के निकलता है या फिर सो के उठता है ना तो इतनी ज़्यादा उसको छींके आने लगती है ना, इतनी ज़्यादा, और एकदम जैसे ना नाक में से पानी निकलना और इतना ज़्यादा जुकाम हो जाता है। तो अभी वो मुझे ऐसे ही बोल रहा था कि मम्मी रात को शायद मैंने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ी नहीं क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा अब बदल गया है। पूरा दिन तो मौसम गर्म रहता है लेकिन जब सुबह उठते हैं ना तो थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है। तो वो मुझे यही कह रहा था कि मम्मी आप अपने दूध बनाया है ना तो आप वो बना दो थोड़ा सा हल्दी डाल के। तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह सुबह हल्दी वाला दूध नहीं पीना है, या दिन को पी लेना या फिर रात को सोएगा ना तो उस टाइम पे दे दूँगी। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, अच्छा आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी है और बहुत दिन से मैंने सोचा हुआ था। वैसे तो मेरे घर की दिवाली की क्लीनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, कुछ छोटे मोटे काम चल रहे हैं और उसमें जो मेन काम है वो है बच्चों का रूम पूरा ही साफ़ करना। लेकिन उसके अंदर मुझे दोनों बच्चों की ज़रूरत थी तो मैं वही सोच रही थी कि जिस दिन इनकी छुट्टी रहेगी ना उसी दिन मैं वो वाला काम निपटाऊंगी। तो कल रात को ही हम लोग 12-12:30 बजे तक बैठ के बातें कर रहे थे। रात को मतलब बहुत कम बच्चों को छुट्टी मिलती है ना, तो जब छुट्टी होती है तो रात को फिर हम बच्चों के साथ में कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, बातें भी करते हैं और चाय वगैरह भी पीती रात को। और इसीलिए आज सुबह सुबह मैं किचन में आई ना तो चाय के बर्तन पड़े थे क्योंकि रात को वही है कि गेम्स खेलते खेलते चाय वगैरह पी और उसके बाद में थकान आ गई थी मुझे तो मैं सोने के लिए चली गई थी। तो इसलिए रात के कुछ चाय वाय के बर्तन जो थे ना वो भी पड़े हुए थे। तो रात को ही मैंने बच्चों को बोल दिया था कि सुबह 7 बजे के करीब सब हम लोग उठ जाएंगे और उसके बाद में जो रूटीन का मेरा काम है वो करूँगी और उसके बाद हम तीनों जने मिलके तुम्हारा रूम जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ करेंगे। तो ये प्लानिंग रात को हो गई थी, लेकिन सुबह सुबह जब उठे हुए तो विहान को मतलब इतना जुकाम हो रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि कहीं पूरी छुट्टी जो है वो बिगड़ ना जाए। लेकिन हाँ वही है कि एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो कुछ देर रहती है लेकिन उसके बाद में फिर ठीक हो जाती है। और यहाँ पर रात को सोच रखा था कि भाई कल आज मतलब बहुत सारे काम है मुझे। एक तो आज मेरे हाउस हेल्पर भी आने वाली नहीं है तो झाड़ू पोछा भी करना है। उसके बाद में बच्चों वाला जो रूम जो कि मतलब इतना भयंकर भरा हुआ है वो वाला रूम ना, क्योंकि पूरे रूम में फर्नीचर बना हुआ है, पूरे ही रूम में कोई वॉल ऐसी खाली नहीं है कि जहाँ पे फर्नीचर नहीं बना हुआ है। और फिर बच्चों का सारा स्टेशनरी का सामान, उनकी बुक्स और ये सब रहती है ना, तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए रात को ही सोच लिया था कि सुबह खाने में क्या बनेगा और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। तो कल शाम को मैंने इडली सांभर बनाया था तो इडली का एक बैच मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को इडली सांभर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पर इडली जो थी वो फ्रिज में रखी हुई थी तो वो मैंने बाहर निकाल दी और बाकी सबको मैंने दूध बना के दे दिया। और पहले मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, लेकिन वही है कि मौसम थोड़ा बहुत ठंडा रहता है ना तो उठते से ही मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया। तो आजकल मौसम अच्छा है तो पीने का मन हो जाता है। मतलब 1 वीक हो गया मैं कंटिन्यूस एक गिलास गर्म पानी पी रही हूँ, अच्छा लगता है। तो पहले चाय पीने का मन नहीं था लेकिन फिर बाद में सबको मैंने दूध पीते हुए देखा तो मैंने सोचा कि चलो मेरे लिए भी मैं चाय बना देती हूँ। चाय पीने से थोड़ी सी ना एनर्जी मिल जाएगी सुबह सुबह। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, फिर आराम से बैठ के चाय वाय पी ली और उसके बाद में अब मैं लग गई हूँ काम पर। तो एक तरफ मैंने टिंडोरी को लगा दिया है तड़का और मूंग की दाल बॉईल करने चढ़ा दी है और इधर लगा रही हूँ आटा। तो मतलब ब्रेकफास्ट लंच ये सारे काम एक साथ में कर लूँगी और फिर जितने भी बर्तन होंगे वो सारे के सारे बर्तन एक साथ में क्लीन करूँगी, किचन को भी साफ़ कर दूँगी और फिर जाऊँगी मैं रूम में। और तब तक बच्चे क्या करेंगे, बच्चे मतलब सिर्फ उनका वाला रूम जो है ना उसको छोड़कर मेरा वाला बेडरूम और जो हॉल है वहाँ की डस्टिंग का काम जो है वो बच्चे करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने मिल बांट के काम जो है वो करने का सोचा है। तो सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखो कहाँ तक काम जो है वो हमारे आज हो पाते हैं।
कल रात को जब हम बैठ के गेम्स वगैरह खेल रहे थे और काम की मतलब प्लानिंग चल रही थी, तो मैं जैन साहब को बोल रही थी कि इस बार आपने बिल्कुल भी मेरी किसी भी काम में हेल्प नहीं कराई है, तो एक काम करो कि कल बच्चे और हम सब मिलके काम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देना, ताकि एक टैग जो है वो लग जाएगा कि हाँ दिवाली क्लीनिंग में थोड़ा बहुत आपने भी हेल्प कराई है। लेकिन वही है कि इनके पास टाइम मिल ही नहीं पाता, और अभी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वही दिवाली का टाइम है ना, और इनका जो काम है वो कुछ इसी तरीके का है। क्योंकि इनका जो मतलब शॉप पे, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा, मैंने अपनी शॉप का टूर भी करवाया था, और अभी मैंने बोल भी रखा है आप लोगों को कि जब से हमारी शॉप पूरी रिनोवेट हुई है, बहुत ही अच्छा सा शोरूम बना है, तो कभी फुर्सत से आप लोग को लेके जाऊंगी और पूरी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमारी शॉप पे हैं और किस तरीके से हमने नई शॉप जो है ना वो बनवाई है। तो वेट करिएगा आप लोग भी, और किस किस को देखनी है हमारी शॉप, मतलब जो टूर है वो, तो मुझे बताना, कमेंट करना, तो फिर मैं देखूंगी। दिवाली के टाइम पे कराऊंगी, दिवाली के टाइम पे ना बहुत अच्छे से शॉप जो है ना वो अच्छे से हो जाती है, अच्छी साफ़ सफाई होती है ना, तो अच्छा लगेगा और भी। तो हमारी जो शॉप पे जो काम रहता है ना वो कुछ इसी तरीके का रहता है कि बहुत बिजी हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं, शॉप पे जो स्टाफ वगैरह होता है ना तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज भी उन्होंने मुझे रात को ही कह दिया था कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा देना, 9 बजे उनको जाना है किसी काम में। तो फिर वही है कि वो तो जैसे ही उठते से ही उन्होंने जो उनका दूध वगैरह पीना था, नाश्ता भी नहीं किया, मैंने नाश्ता बना दिया था जल्दी जल्दी, लेकिन वो नाश्ता भी रख के चले गए थे क्योंकि उनको बिल्कुल 9 बजे शार्प पहुँचना था। और मेरा ऐसा था कि जो फ्राइड इडली होती है ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो जब वो नहाने के लिए गए तो मैंने सोचा कि मैं बना दूंगी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल के मैं दूसरे काम में लग गई थी। और फिर वो मतलब नहा के निकल गए, रेडी हो गए, और एकदम से मुझे लगा कि उनके जाने का टाइम हो गया, उनको जाना है जल्दी से। और इधर फिर मैं तड़का मतलब इधर लगा ही रही थी और वो रेडियो के बाहर आ गए, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब तेरा नाश्ता बनेगा और फिर मैं खाऊंगा, जब तक कम से कम 15 से 20 मिनट हो जाएंगे। तो फिर वो चले गए थे। तो बस इसी तरीके की लाइफ स्टाइल रहती है बिज़नेस वालों की। एक्चुअली सबके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। जॉब वाले सोचते होंगे कि बिज़नेस वाले खुश हैं, और बिज़नेस वाले सोचते हैं कि जॉब वाले खुश हैं, लेकिन ये कि हर जगह कुछ ना कुछ कमियां तो हम निकाल ही लेते हैं। चलिए कुछ नहीं, यही हमारी लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव सुख दुख सब कुछ चलते रहते हैं। अब यहाँ पर फ्राइड इडली जो है वो मैं कर रही हूँ, इडली फ्राई कर रही हूँ सॉरी। और जब भी मैं इडली फ्राई बनाती हूँ ना तो मेरे पास में कमेंट आते हैं कि इस तरीके से कौन बनाता है, इतना सारा पानी कौन डालता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अगर आपने बाहर का वो होता है ना ढोकला बेसन का वो खाया होगा, तो जब आप ढोकला खाते हो ना तो जब उसको आप बाइट करते हो तो एकदम जूसी सा लगता है वो। तो ये वाली जो इडली मैं बनाती हूँ ना फ्राइड वाली पानी डाल के, ये भी बिल्कुल वैसी ही लगती है, क्योंकि इसमें मैंने राई, ज़ीरा, हरी मिर्ची, करी पत्ता और नींबू डाला है, शुगर डाली है। तो जो फ्लेवर होता है ना पानी का, वो सारा का सारा फ्लेवर है ना इडली अब्जॉर्ब कर लेती है बिल्कुल अंदर तक। और ऐसा नहीं कि वो पानी रहता है, आप जैसे ही इडली डाल के उसको थोड़ा सा हिलाएंगे और वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने मतलब ढक के हार्डली 1 मिनट के लिए रखा है, और बिल्कुल इडली जो है वो खिली खिली हो गई है, कोई भी गीली नहीं है, और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, खट्टी मीठी थोड़ी सी स्पाइसी। अभी मेरे पास में हरा धनिया नहीं था, बाकी हरा धनिया डाल दो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर प्लेट जो थी ना मैं इन्हीं के लिए लगा रही थी, मेरे को पता नहीं था कि वो चले गए हैं। यहाँ पर ये प्लेट मैं इन्हीं के लिए लगा रही थी जल्दी जल्दी, लेकिन फिर बाहर जाके देखा तो ये शॉप पे चले गए थे। तो यहाँ पर बस मेरा सारा लंच बन गया था, ब्रेकफास्ट बन गया था, बच्चों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। फिर मैंने पूरा किचन जो था वो साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, और उसके बाद में आ गए हैं हम अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। और यहाँ पे बच्चे तो पहले ही लग गए थे, और यहाँ पर बस मैं बच्चों को थोड़ा सा यही बता रही हूँ कि किस तरीके से हम काम करेंगे ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए। इतने 8 कितने 7 पेपर्स, उसमें से खाली एक मिला है। हाँ बाकी है ही नहीं। है ना, है अंदर ही हो गए, वो मिक्स हो गए हैं। हाँ तो अभी ये जितने भी ये अभी रिसेंट में जो पेपर हुए ना, जितने भी कितने 7 पेपर है ना, 7 सब्जेक्ट है। समझ नहीं आ रहा, देखो मैथ्स मैंने अलग करके रखा है। हाँ। और जितने भी वर्कशीट है ना, देखो मेरे वर्कशीट ना, देखो सुनो, मेरे जितने भी पेपर चाहिए 10-15 जितने भी आज तक हुए सब पड़े मेरे पास, हर एक पूरा इतना मोटा बंडल है।
मेरे को अभी अभी जो रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए ना, अपने टर्म में एग्जाम हुए, इसके साथ तो सब्जेक्ट के जो है ना उसके स्टेपल एक साथ कर देना, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा 8 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आंसर है, वो तो अपने को सॉर्ट आउट करना ही है। सारी एक्टिविटी एक जगह रखना। यहाँ पे बच्चों को मैं यही बताना चाह रही थी कि अभी बच्चों के ना 2 एग्ज़ाम्स हो गए, एक तो टर्म 1 एग्ज़ाम हो गए और उसके पहले उनके यूनिट टेस्ट हुए थे एक, तो दोनों टाइम पे जो उनके जितने भी पेपर्स थे ना वो मैं संभाल के रखती हूँ। अब इसके बाद में फिर से भी यूनिट टेस्ट होंगे इनके दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो उस टाइम पे तो सिर्फ इनके 3-3 चैप्टर्स ही आएंगे, लेकिन उसके बाद जो टर्म 2 होगा उस टाइम पे सारा का सारा पोर्शन आता है। इतनी भयंकर मिट्टी है, देखना मेरे हाथ पे चिपक रही नहीं है मिट्टी, देखो पूरी। और अभी बच्चे जैसे कि मेरे 8th में है, तो 8th इनका बोर्ड रहता है डीएवी स्कूल में, तो डीएवी का बोर्ड रहता है, तो जो पेपर्स होते हैं वो दिल्ली से बनकर आते हैं। तो स्कूल की टीचर्स भी बोलती है कि जितने आप वर्कशीट्स होंगे या जो प्रैक्टिस पेपर्स है उनको सोल्व करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो इसीलिए मैं उनको बोल रही थी कि जितने भी पेपर्स हैं उन सभी को एक साथ में स्टेपल करके रखना, ताकि जब फाइनल एग्जाम होंगे ना तो उस टाइम पे इतने सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ना ईजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो तुम क्या करना कि जो तुमको वर्कशीट्स मिलती है स्कूल से, प्रैक्टिस वर्कशीट भी मिलती है, एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं ना उन सभी को हम सॉल्व कर देंगे, ताकि हमारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद में जो स्टडी टेबल का बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट था ना, टॉप वाला पार्ट, तो वहाँ पे इतनी सारी मिट्टी जमी हुई थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, और इस मिट्टी से और जालों से तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं भी परेशान हूँ और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी परेशान है। वो यही बोलती है कि दीदी आप इतनी क्लीनिंग करते हो, मतलब इतने घरों में मैं काम करती हूँ ना, कोई भी इतने घर में मतलब ना साफ़ सफाई करते हुए मुझे नहीं दिखता है। आप इतनी साफ़ सफाई करते हो लेकिन फिर भी आपके घर के अंदर मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे जाल आ रहा है, कहीं पे मिट्टी जमी हुई है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं ना पूरे घर की खिड़कियां जो वो पूरे दिन खोल के रखती हूँ, तो इसी वजह से होता है। और वही चीज़ मैंने मेरी हाउस हेल्पर थी उसको भी बोला था, तो उसको लगा कि हाँ आप, क्योंकि मैं जिनके भी घर में जाती हूँ ना उनकी विंडो सारी बंद होती है, उनके घर में अंधेरा सा रहता है, और फिर वो घर की जो लाइट है ना वो ऑन करके रखते हैं, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं खिड़कियाँ जो है वो खुली रखती हूँ ताकि बाहर की जो सनलाइट है ना घर के अंदर आए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि सबसे पहले तो पूरी ड्राई डस्टिंग कर दी, जितने भी जाले वगैरह थे वो सारे हटाए, और उसके बाद में बच्चे जो थे वो थोड़ा सा मतलब हेल्प ये मिल जाती बच्चों से कि पहले जब मैंने मेरे रूम की क्लीनिंग करी थी ना तो उस टाइम पे कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था, तो जितनी बार ऊपर चढ़ती थी उतरती थी, कई बार कोई सामान भूल गई, कई बार पोछा धोना होता था तो बार बार मुझे नीचे उतरना पड़ता था, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आज बच्चे घर पर थे तो बच्चे मतलब मुझे पोछा वगैरह धो के दे रहे थे, तो मैंने पूरी जो दीवारें थी ना अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी। तो पहले मैंने एक पोर्शन को पूरा क्लीन किया है, अब उसके बाद में ये ऊपर वाले जो कैबिनेट्स है इनको मैं पूरा खाली कर रही हूँ। उसके बाद में वही पहले ड्राई डस्टिंग करनी है, फिर गीला पोछा पूरे में घुमाया, और उसके बाद में जो DIY क्लीनर है उससे साफ़ सफाई मतलब अंदर से और बाहर से कर रही हूँ। और ये ऊपर वाले जो फर्नीचर बने हुए हैं ना कैबिनेट, इसके अंदर भी हाइड्रोलिक लगा हुआ है, और ये बीच वाले कैबिनेट का हाइड्रोलिक जो है वो ख़राब हो गया है। तो मुझे बीच में किसने कमेंट किया था कि हाइड्रोलिक अगर लगे हैं ना तो उन फर्नीचर्स को आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहोगे तो वो ख़राब नहीं होते, और यदि आप उनको ना 2-4-6 महीने तक यूज़ नहीं करोगे ना तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे तो पता थी नहीं, हो सकता है क्योंकि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मैं इतना ऊपर पहुँच नहीं पाती, मुझे उसके लिए लैडर लगाना पड़ता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये मंगाए थे पामोलिव के जो बॉडी वॉश होते हैं ना वो, तो ये ना पूरे कितने आए थे, 5 आए थे अलग अलग फ्लेवर्स के, और कब से सोच रही थी कि इनका यूज़ करेंगे। आज बच्चों को दिख गए तो बच्चे तो पीछे ही पड़ गए थे, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से कलर चॉइस कर लिए। विहान ने ब्लू और परी ने पिंक कलर का, तो मैंने सोचा चलो बहुत टाइम से पड़ा ही है तब यूज़ कर लेते हैं। और तो जो बॉटल्स थी वो तो मैंने निकाल दी थी, लेकिन इसका जो ये बॉक्स था ना वो बॉक्स इतना अच्छा है, मतलब इसकी पैकेजिंग इतनी प्यारी है, तो इस बॉक्स को मुझे फेंकने का मन नहीं हुआ, तो इसको मैं एज ऑर्गेनाइजर के जैसे काम में लेने वाली हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है कि बहुत सारे कलर्स हैं मेरे घर के अंदर, इतने सारे कलर हैं, मतलब पोस्टर कलर बोल दो, ये जो फैब्रिक कलर्स आते हैं वो बोल दो, ब्रश पेंट बोल दो, मतलब अलग अलग तरीके के कलर्स है। और पोस्टर कलर जो है ना वो उनको कई बार गिफ्ट मिल जाते हैं, कई बार मैं परचेज़ करके भी देती हूँ। तो होता क्या है कि बच्चे जो नए लेके आते हैं ना उनका यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जो पुराने होते हैं ना वो सूख जाते हैं और बच्चे ना उनका यूज़ भी नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये बॉक्स जो था ना पामोलिव वाला, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इसकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी बड़ी है। तो मैंने जितने भी पोस्टर कलर थे उनको पहले एक साइड में सारे जमा दिए हैं, और बहुत सारे जो सूख गए थे उन सब के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया ताकि वो 1-2 दिन के अंदर अच्छे से
नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद में जो ये फैब्रिक कलर है उसको मैंने उसी बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कार्ड बॉक्स और रख दिया है, उसके अंदर मैंने ये सारे जमा दिए। और ये मैं लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे मैंने बहुत सारे DIYs बनाए थे ना, उस टाइम पे मैं लेके आई थी। तो बहुत सारे ग्लिटर भी हैं, बहुत सारी ये ट्यूब्स भी पड़ी हुई है, और छोटे छोटे से ये जो 20-20 रुपीज़ के जो कलर्स आते हैं ना छोटे छोटे से, ये इनको जो हमारे मंदिर की पाठशाला है ना वहाँ से गिफ्ट मिलते हैं, तो वो भी पड़े थे। तो ये पूरे ही बॉक्स के अंदर मैंने जितने भी कलर थे ना एक साथ में जमा दिए। तो अब ये कि जब कभी कुछ भी बच्चों को पेंटिंग करनी है या कुछ भी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करना है या स्कूल की एक्टिविटी करनी है, तो एक बॉक्स को खोलेंगे तो इनको सारे के सारे कलर जो है वो एक ही जगह पे दिख जाएंगे। और अभी बस मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरे फटाफट से घर के काम कंप्लीट हो जाए, तो मुझे भी कुछ DIY बनाने हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, अपने घर को डेकोर करना है। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारी डेकोरेशन आइटम मेरे पास में लास्ट ईयर के पड़े हुए हैं, तो मुझे वो सब आप लोगों को बताना है कि मेरे पास में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। तो देखती हूँ अगले वीडियो के अंदर देखूँगी, शेयर करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है और इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा ना वो आपको कल देखने मिलेगा, क्योंकि एक दिन में मतलब एक ही वीडियो का जो होता है ना 15 से 20 मिनट का, इसके अंदर मैं पूरे काम को नहीं बता सकती। और जब मैं बहुत ज़्यादा कट करके वीडियो बनाती हूँ तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स नाराज़ हो जाती है कि आप श्रद्धा बहुत सारी चीज़ें कट करके बताते हो, आप डिटेल में चीज़ों को बताओ। और यहाँ पर ये हालात देख लो, दोनों बच्चों ने अपना जितना भी स्टफ़ था ना स्टेशनरी का सारा यहाँ बेड पे निकाल दिया है। और हमने तीनों ने काम जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। बच्चे अपना अपना कैबिनेट जो है वो साफ़ करके सामान जमा रहे हैं, और मैं वो लास्ट वाला जो कैबिनेट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारे अटम सटम सामान है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को भी। तो यहाँ पर मतलब बहुत बुरी तरीके से सामान जो है वो फैला हुआ है, लेकिन हाँ बड़ी खुशी हो रही है कि चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। गाइस ऊपर वाले तीनों कैबिनेट जो है वो खाली करके बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए और सारे सामान जो है वो अरेंज कर दिए। और यहाँ पर बच्चों को चाहिए पूरा कैबिनेट है, ये पूरा देखो बहुत अच्छे से बच्चों ने अरेंज किया है, क्लीन भी उन्होंने किया, बस थोड़ा बहुत मैंने गाइड कर दिया था कि कौन सा सामान किस तरीके से रखना है। और यहाँ पे ये देखो पूरा स्पेस जो है ना वो खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ पड़ी थी। अब उन एक्टिविटी को क्या करा है, हटा दिया है। उन एक्टिविटी का फ़ोटो खींच लिया है, फ़ोटो खींचने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के पोर्टफोलियो में डाल देंगे। तो काम की नहीं, विहान ने अभी तक अपनी एक्टिविटी को डाला नहीं है, मैं कह रही उसको भी कि उसका भी फ़ोटो क्लिक कर लें, क्योंकि इसको एक बार स्कूल में ना बताने के बाद में फिर ज़रूरत नहीं होती है फिर से। और ये वाला बच्चों का पुराना वाला स्टडी का कैबिनेट है। पहले सारे सामान, जब ये स्टडी टेबल नहीं था ना, तो सारे सामान सिर्फ इसी के अंदर रखती थी, लेकिन अभी देखो अभी भी ये हाल फिलहाल में भरा हुआ है। लेकिन हाँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, ताकि बच्चे अगर कोई चीज़ लेना भी चाहेंगे ना तो वो इधर उधर बिखरेगी नहीं। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता देती हूँ। ऊपर की तरफ मैंने क्या रखे हुए हैं, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा जो बच्चों के रबर हो गए, इरेजर हो गए, शार्पनर हो गए, तो ये खैर कम काम आते हैं, बच्चे पेन यूज़ में लेते हैं, लेकिन ये पड़े हैं तो मैंने सबसे ऊपर रख दिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पर सारी मिक्स चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ तो ना बच्चों की जो ये फाइल होती है ना, डॉक्टर्स वाली फाइल रहती है, वो है, मेडिकल फाइल हमारी भी है। और जो एक्स्ट्रा ये बच्चों के देखो ये रहते हैं ना अपने नोट पैड वगैरह, वो रखे हुए, स्कूल के कवर से कुछ पाउचेज है, ये सारी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है, कुछ भी निकालना रहेगा तो मैं निकालूंगी, बच्चों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे ये देखो चीज़ें मैंने सारी हैंडी में रखी है, ताकि बच्चे ना इधर उधर बिखेरे नहीं। खैर तो भी थोड़ा मतलब थोड़े दिन तो रहेगा, 1-1.5-2 महीना तो, लेकिन उसके बाद में चीज़ें बच्चे इधर उधर कर ही देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक कार्ड बॉक्स का मैंने एक थोड़ा सा सेपरेशन बना दिया है, और नीचे की तरफ मैंने एक बॉक्स रखा है ये प्लास्टिक का बड़ा सा, जिसमें बच्चों के सारी स्कूल की एक्टिविटी से रिलेटेड जो सामान होते हैं ना, जो कभी कभार काम आते हैं, वो रखे हैं। एक यहाँ पर ये देखो आइसक्रीम वाला बॉक्स रखा है, इसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा पेन रखे हैं। एक एक्सटेंशन बॉक्स रखा हुआ है, और ऊपर की तरफ ये ग्लू गन मैंने रखी हुई है। और ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र है, किसी के अंदर इनके जो ज्योमेट्री की चीज़ें रहती है एक्स्ट्रा वो है, कुछ इनके कुछ कलर्स हैं, स्केल हैं, तो ये अटम सटम चीज़ें बच्चों के होती है, तो वो मैंने रखी है। और ये वाली जो है ये नोटबुक से स्कूल की एक्स्ट्रा,
ठीक है। तो जो अगर बच्चों के फिनिश होगी तो यहाँ से बच्चे खुद से ले लेंगे। अब नीचे की तरफ आते हैं तो ये है बच्चों के लास्ट ईयर की नोटबुक्स। तो इनमें ना हार्डली कहीं 5 कहीं 10 या कहीं 15 इतने ही पेजेस भरे हैं और बाकी पीछे सारे खाली है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे जब बच्चे को लर्न करके जब उनको लिखना होता है ना रिवीजन के लिए, तो ये वाली चीज़ें मैं देती हूँ, ये नोटबुक देती हूँ। और नीचे ये बच्चों के लास्ट ईयर की मैथ्स और साइंस की टेक्स्ट बुक है, तो ये मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि ये काम आई जाती है कभी कभार। अगेन यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इसके अंदर भी बच्चों के वही मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है, क्योंकि एक बार लेके आते हैं तो बच जाती है, तो मैं इन्हीं के अंदर रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से काम आ जाए। और इसके अंदर जो प्रिंट आउट के पेपर्स होते हैं ना वो है। और नीचे एक शेल्फ मैंने यहाँ पे खाली करी है, तो यहाँ पे बच्चों के जो ट्यूशन का बैग रहेगा वो रखूँगी। और 2 ड्रॉवर्स यहाँ पे बनी हुई है, तो इनके अंदर देखो मैंने क्या ये बनाया हुआ, मैंने पूरा फर्स्ट एड बॉक्स। तो यहाँ पर ये कुछ सिरप रखी हुई है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये आयोडेक्स रखा हुआ है। और एक बॉक्स तैयार करके रखा हुआ है जिसमें जो थर्मोमीटर होता है, कुछ बैंडेज वगैरह होती है, कुछ टैबलेट्स हैं, और जो ये आती है अपने क्या बोलते हैं अपने ये स्ट्रिप्स रहती है ना, वाटरप्रूफ स्ट्रिप बैंडेज वाली, वो रखी हुई है। तो ये चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है। और ऊपर वाला जो है इसमें तो वही मिक्स वाली चीज़ें हैं, ये बलून्स फुलाने के जो रहता है, ये स्टीमर रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ये स्टिचिंग के लिए जो रहता है ना बॉक्स, ये मैंने रखा हुआ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है मैंने इस तरीके से थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। तो अभी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा साफ़ कर दिया, खाली यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करनी जो कि बिल्कुल लास्ट में होगी। और उसके बाद में अभी ये देखो ये वाली जो वॉल है ना, ये पूरी मुझे साफ़ करनी है, पूरा वॉलपेपर जो है वो साफ़ करना है, और ऊपर की ये सीलिंग जो है वो मुझे साफ़ करनी है। ठीक है, ये काम पड़ा हुआ है। और क्या पड़ा हुआ है, ऊपर वाले फर्नीचर साफ़ कर दिए। अभी ये वाला जो फर्नीचर है इनको पूरे ही खाली करके ये मैं करूँगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जाऊंगी किचन में, भूख लग रही बच्चों को भी, तो रोटी बनाऊंगी और खाना खाएंगे और उसके बाद में मिलते हैं।